श्री माँ सरस्वती देवी नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा के बारे में। अतः हमारे जस्ट पीछे गांधी जी भी इसी बात को सुन रहे हैं कि चलो राम भक्ति शाखा में क्या क्या है, हम भी सुनना पसंद करेंगे। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। पिछली वाली क्लास से अगर उसमें कोई कमी है तो कृपया आप मुझे बताइएगा, तो मैं अगले वीडियो में उसका सुधार करूँ, चाहे आवाज़ की कमी हो चाहे कोई और इसकी जो PDF है, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। वैसे मैं आपको अपना नंबर भी दे दूँगा, तो आप चाहे तो व्हाट्सएप द्वारा मुझसे मंगा सकते हैं। तो लगे रहिए, राम भक्ति शाखा के बारे में हम शुरू करते हैं। हमने बात की थी भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल हम पढ़ रहे थे, उसमें दो धाराएँ थी, एक तो निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण में हमने पढ़ा ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। सगुण में जो पहली शाखा है वो राम भक्ति की, आगे हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में। तो आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए और ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो, आपकी भी मेहनत सफल हो, मेरी भी मेहनत सफल हो। 15-20 हज़ार रुपये कोचिंग वाले ले लेते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कोई कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना डीपली आपको पढ़ा दूंगा यहाँ पर कि कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। माँ सरस्वती की जय हो। श्री राम भक्ति शाखा के बारे में शुरू करते हैं। राम की भक्ति निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं के भक्त कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, निर्गुण में जो राम है वो दशरथ सुत नहीं है, वो लाइन हमने पहले पढ़ी थी। तो राम नाम की उपासना कबीर और तुलसी दोनों करते हैं, अंतर राम के अर्थ को लेके है। कबीर के राम दशरथ सुत नहीं है, दशरथ सुत का मतलब होता है पुत्र नहीं है, किंतु तुलसी के जो राम है जो दशरथ सुत है। तुलसी के राम दशरथ पुत्र राम है। हिंदी क्षेत्र के राम भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। रामानंद राघवानंद के शिष्य थे एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य। ये बात हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं। रामानंद जी थे जो राघवानंद जी के शिष्य थे एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य थे। वे अत्यंत उदार मना गुरु थे। वे सभी वर्णों के लोग उनके शिष्य हो गए थे। हिंदी के निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के संत कवियों का संबंध उनसे जोड़ता है। उनके नाम से अनेक स्फुट रचनाएं प्रचलित है, किंतु उनका कोई काव्य ग्रंथ नहीं मिलता। रामानंद के शिष्यों की सूची भक्तमाल में इस प्रकार दी गई है। जब हमने पढ़ा था जस्ट आगे वाली क्लास के अंदर, जिसमें बताया गया था, जब परिचय पढ़ा था हमने भक्ति काल का, तो इसमें देखिए अनंतानंद, कबीर, शुका, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि। अब ये नरहरि वहाँ नहीं था तो हमने उसको कहा था भाई कहीं लिख दीजिए, आगे आ जाएगा। पीपा, बावानंद, रैदास, दन्ना, सेना, सुरसुरा की गरहरि, यानी कि ये सुरसुर की गरहरि यानी उसकी पत्नी सुरसुरी कहा गया है। सुरसुर की गरहरि अर्थात सुरसुरानंद की घरवाली। रामानंद ने सुरसुरानंद की पत्नी को भी दीक्षा दी। ऐसे ही उदारमना माननीय महान गुरु को कबीर अपना गुरु बना सकते थे। हाँ भाई, ऐसे को ही गुरु बना सकते थे रामानंद को। तो रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद जी और इनके शिष्य कृष्णदास पयहरी थे, जिन्होंने जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। आपको पता है पहले यह नातों की पीठ हुआ करती थी। इन्होंने उसको शास्त्रार्थ में पराजित किया और उसके बाद में यहाँ गलता नामक, जो मंकी वैली के नाम से जाना जाता है जयपुर के निकट, आप जरूर घूम के आइएगा, बहुत अच्छी जगह है। और रामानंद जी और उनके शिष्यों द्वारा प्रचारित राम भक्ति के ही वातावरण में राम कथा के श्रेष्ठ हिंदी रचयिता तुलसीदास जी का आविर्भाव हुआ। वापिस सुनिएगा, रामानंद और उनके शिष्यों द्वारा प्रचारित राम भक्ति के ही वातावरण में राम कथा के श्रेष्ठ हिंदी रचयिता तुलसीदास जी का आविर्भाव हुआ। तुलसीदास जी हमारे शुक्ल जी को अत्यंत प्रिय है। वो कबीरदास जी और तुलसीदास जी की जब बात आती है ना, तो ऐसे बोलते हैं कि कबीर ने ये कहा, कबीर ने ये कहा, कबीर ने ये कहा, लेकिन जब तुलसीदास जी आते हैं तो वो कहते तुलसीदास के शुक्ल जी कहते तुलसीदास जी, तुलसीदास जी, तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी के भाई, तो उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी और अन्य कई विद्वानों का कहना है कि शुक्ल जी ने कबीर के साथ न्याय नहीं किया। ठीक है जी, वो हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से। अतः हम ये बता चुके हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का काव्य रूपात्मक ढांचा जायज सीख लिया। अगर शुक्ल जी की तरह हमें भी बनना है और कुछ अच्छे ज्ञान के झंडे गाड़ देने हैं तो हमें भी तुलसीदास जी लगा ही देना चाहिए। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि सभी जो महान हैं पुरुष जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं उनको जी लगा के बात की जाए। एक सच्चे शिक्षक की यही पहचान है कि वो सभी को आदर दे, क्योंकि हमसे ही आगे से आगे नई जनरेशन है या जो भी है हमसे संपर्क में आता है, वो आदर वगैरह जो भी है वो सीखता है, हम रोल मॉडल बन पाए। तो हम ये बता चुके हैं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का काव्य रूपात्मक ढांचा जायसी से लिया था। हम ये बता चुके हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का काव्य रूपात्मक ढांचा जो जायसी से लिया था। अब ध्यान रखने वाली बात यह कि जायसी ने भी अवधि का प्रयोग किया था। याद रखो,
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी अवधि का प्रयोग किया, लेकिन परिनिष्ठित जो हिंदी, जो परिनिष्ठित जो भाषा है वो किसने प्रयोग की और उसमें कौन सी काव्य भाषा प्रयोग की, ठीक है ना जी। तो वो आपको थोड़ा बताना, पीछे जाके देखना है। ये प्रश्न आया हुआ है और ये हर बार आता है प्रश्न, इसलिए मैं आपको जोर देके कहता हूँ कि परिनिष्ठित हिंदी किस में है और चलते शब्द, ग्रामीण शब्द और सभी प्रकार के शब्द वो किसने, ठीक है नहीं जी। तो देखिए तुलसीदास जी के पूर्व सत्यवर्ती कथा जैसे लोक प्रचलित कथा है चौपाई दोहों में मिलती है। कुछ पौराणिक कथा राम कथा पर आधारित भी जैसे कि पूर्व रचित मिलती है। कुछ यह बात भी महत्वपूर्ण समझी जानी चाहिए कि ये भी अवधि में है। तो कौन कौन सी अवधि में है? तुलसीदास के पूर्व जो सत्यवती कथा है वो भी अवधि में है और कुछ पौराणिक राम कथा है, ठीक है। तुलसीदास जी के बारे में पढ़ते हैं। 1532 और 1623 में जन्म। ऐसे विरले जो तुलसीदास जी जैसे ऐसे विरले व्यक्ति, महान व्यक्ति बहुत 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 समय बाद में जन्म लेते हैं। पता नहीं ईश्वर ही उनको अवतार देता है। जो उन्होंने लिखा है, जो रचा है, मैंने सुंदरकांड भी पढ़ी है घर पे, रामचरितमानस का कुछ अध्ययन किया है और नित्य हनुमान चालीसा का जाप करता हूँ। और आप मानेंगे इस चीज़ को, जो हम अवधि में जो पढ़ते हैं, जो दोहा चौपाई शैली में, तो वो बिना देव कृपा के नहीं हो सकता। जो उन्होंने लिखा है इतना सुंदर और हृदयगम हो जाता है, आपको याद हो जाता है, इतना सुंदर तुलसीदास जी ने लिखा है। तो उनको हमारा प्रणाम है। शुरू करते हैं तुलसीदास जी को प्रणाम करके। तुलसीदास जी की सब पे कृपा बनी रहे। जो जो आपने लिखा है हमारे कोर्स में वो सारा कुछ हमें याद हो जाए। तुलसीदास जी भाई जहाँ हो आपकी आत्मा, क्योंकि जो आत्माएं होती हैं उन्होंने जो रच दिया होता है, जैसे हम भी आत्मा ही है क्या है, तो हमने जो बोल दिया तो वो ब्रह्मांड में वो शब्द शांत नहीं होते। अब इस पर खोज भी चल रही है वैज्ञानिकों की, तो वो शब्द कहीं ना कहीं वाइब्रेशन के रूप में जब हम उसको वो शब्द भेजते हैं तो हमें वापस रिटर्न में शब्द मिलता है। तो प्रणाम करके कि भाई तुलसीदास जी आपका ज्ञान हमें प्राप्त हो। तुलसीदास जी मध्यकाल के उन श्रेष्ठ कवियों में से जिनकी लोकप्रियता आज ही बनी हुई है, अमर अजर अमर कर दिया भाई। तुलसी जी का बचपन घोर दरिद्रता एवं असहायता में बीता था। उन्होंने लिखा है कि माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया, विधाता ने मेरे बाल भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी। और ऐसे व्यक्ति जो देखो जिनके माता पिता ने त्याग दिया, फिर भी उन्होंने क्या क्या काम कर दिया। और आजकल के बच्चों को कितनी सुविधाएं मिलती है, क्या नहीं मिलता, फिर भी वो माता पिता के लिए एक नौकरी या अच्छे से मन लगा कि एक वीडियो नहीं देख सकते, एक अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते। अभी रील चलाने को क्यों, तो फटाफट रील चला देंगे, वहाँ लाइक ठोकेंगे, गंदी गंदी चीज़ों पर कमेंट करेंगे। अच्छी चीज़ों को बढ़ावा बहुत मुश्किल से मिलता है दोस्तों। माता पिता जग जाई तजियो, विधि न हो लिखी कछु बाल भलाई। जैसे कुटिल कीट को पैदा करके छोड़ देते, वैसे ही माता पिता ने मुझे त्याग दिया। तनु तजियो कुटिल कीट जो तजियो माता पिता हूँ। उनके जन्म स्थान के बारे में काफ़ी विवाद है, किंतु अधिकतर विद्वान राजापुर को ही उनका जन्म स्थान मानते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। वो कौन कौन से? दोहावली, कवित रामायण जिसे कवितावली कहा जाता है, दोहावली, कवितावली, ठीक है ना, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, राम लला नचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली। अब ध्यान रखना इसमें अवली वाले कितने हैं? दोहावली, दोहावली, कवितावली और गीतावली। और पार्वती मंगल, जानकी मंगल और एक और मंगल नाम से कुछ डाल के पूछ दिया था कि ये रचना किसकी है ना। तो आप ध्यान रखना कि जानकी मंगल, पार्वती मंगल और एक और मंगल नाम से रचना किसी को पूछ लिया गया तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि तुलसीदास जी द्वारा पार्वती मंगल और जानकी मंगल पूछी गई है। आगे प्रश्न आएगा, मैं उस प्रश्न को आपको कंप्लीट करूँगा। अच्छा, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी हमें इसमें डालनी है, तो कृपया आप शॉर्ट ट्रिक्स चाहते हैं या तो आपने याद किया तो ठीक है, नहीं तो मुझे ज़रूर आप मैसेज करें, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भेज दूँगा। दोहावली, कवित रामायण, एक बार फिर इसे पढ़ते हैं। 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। दोहावली, कवित रामायण, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नचू। रामलला नचू भगवान के जब नाखून पहली बार काटे जाते हैं ना, उसे कहते हैं रामलला। पार्वती मंगल, जानकी मंगल और बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली। अब रामचरितमानस तुलसी की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार है, बिल्कुल है जी। इसकी रचना गोसाई जी ने 1574 में प्रारंभ की, जैसे कि उनकी इस अर्दाली से प्रकट है। 1574 में प्रारंभ की, संवत 1631 करहु कथा हरिपद दरिशीसा। 1631 संवत, ठीक है ना जी। संवत अब आप इसमें 57 साल ऐड करो, 1631 में चला जाएगा। संवत की बात, ये ईस्वी की बात हो रही है। करहु कथा हरिपद दरिशीसा, ठीक है। भगवान के चरणों में अपना शीश धर के
तुलसीदास जी हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि है। उन्होंने हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। ये किसने कहा? जातीय 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 हर बार आएगा ये प्रश्न आपके लिए, बताइए मुझे किसने कहा, फिर मैं बताऊंगा आपको। उन्होंने मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषा, ब्रज भाषा और अवधि में समान अधिकार से रचना की है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मध्यकाल में व्यवहत प्राय सभी काव्य रूपों का उपयोग किया है। केवल तुलसीदास जी की रचनाओं को देखकर समझा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में किन काव्य रूपों में रचनाएं होती थी। उन्होंने वीरगाथा काव्य की, छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कविता सवैया पद्धति, रहीम के समान दोहे और बरवे, जायसी की तरह चौपाई दोहे के क्रम से प्रबंध काव्य रच दिए। अब देखिए काव्य रूपों में उन्होंने वीरगाथा काल की तो छप्पय पद्धति भी अपना ली, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति भी, उसने गीत भी साथ में जोड़ दिए इन्होंने, गंग आदि कवियों की कविता सेवैया पद्धति भी जोड़ दी, रहीम के समान दोहे और बरवे भी रच दिए और जायसी की तरह दोहा चौपाई के क्रम से भी प्रबंध काव्य रच दिए। रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। देखिए आगे ना जी वापस लगा के ऊपर अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में काव्य के लोक मंगलकारी पक्ष पर अधिक बल दिया है। ध्यान रखना, काव्य में लोक मंगलकारी पक्ष पर अधिक बल दिया। उन्होंने दृष्टि से तत्कालिक सामंतों की लोलुपता पर प्रहार किया है। प्रजाद्रोही शासक तुलसी जी की रचनाओं में प्राय उनके कोपभाजन बनते हैं। उन्होंने अकाल महामारी के साथ साथ प्रजा से अधिक कर वसूलने की निंदा की। उन्होंने अपने समय के धार्मिक साधनाओं के पाखंड का भी उद्घाटन किया। भाई ये जो भक्त कवि होते थे ना, निर्भीक रहते थे हमेशा। तुलसी की दृष्टि में जो बुरा है वह कलिकाल का प्रभाव है। तुलसी जी की दृष्टि में जो बुरा है वह किसका प्रभाव है? भाई कलिकाल का प्रभाव है। यहाँ तक कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे, वह भी तो कलिकाल का ही प्रभाव है। दैविक भौतिक तापों से रहित सर्व सुखद राम राज्य का सपन बुनते हैं, ठीक है ना। वे दैविक और भौतिक ताप, जहाँ तीनों प्रकार के ताप नहीं है। दैहिक का मतलब कोई बुखार उखार नहीं आना, कोई शरीर का नुकसान नहीं होना, सब जगह अच्छा वातावरण। दैविक कोई ज़्यादा बरसात भूकंप वगैरह ऐसा कुछ नहीं आना। भौतिक ताप यानी कि कोई आस पड़ोस में से लेके सब जगह भौतिक जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, है ना, वो कोई तरह का कष्ट नहीं है। सर्व सुखद है जो राम राज्य है, उसका सपना बुनते हैं। और राम राज्य तुलसी की आदर्श व्यवस्था है। गांधी जी ने भी यही कहा है, राम राज्य की व्यवस्था, एक राम राज्य के सपना देखा गांधी जी ने। आज यहीं पर बात कर रहे हैं अपन। इसके नायक एवं व्यवस्थापक तुलसी के राम है। प्रबंधकार कवि के लिए कथा के उचित अवयवों में अनुपात की जो आवश्यकता पड़ती है वह तुलसी में प्रचुर मात्रा में थी। कथा में कौन कौन सा प्रसंग कितनी दूर तक चलना चाहिए, उनकी उन्हें सच्ची पहचान थी। ये देखिए, इनके साथ में ही उन्हें कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान। इसको अच्छे से समझ लो आप बात। क्या लिखा हुआ है कि प्रबंधकार कवि के लिए कथा के उचित अवयवों में से अनुपात की जो आवश्यकता पड़ती है वह तुलसी में प्रचुर मात्रा में थी। यानी कि अगर हम घर में खाना बनाते हैं तो उसमें रायता कितना डालना है, मिठाई के कितने पीस रखने हैं, रोटी कितनी रखनी है, वेपर्स कितने रखने हैं, तब वो जो भी आएगा वो अच्छे से खाना खा के जाएगा। वैसे ही ये कथा भी है ना, एक रस देती है। तो रस के प्रसंग में कौन कितनी दूर तक चलना चाहिए, उनकी उन्हें सच्ची पहचान थी। अब जैसे लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो उसमें उन्होंने कितना उस प्रसंग को खींचा है कि हाँ भाई ये हुआ वो हुआ, ठीक है ना। अरे भैया तुम उठे नहीं, मेरे को हाथ, कहने का मतलब कि हमेशा जीवन में विरोधी मिला, कितना कष्ट हुआ, रो रहे हैं इंसानों की तरह, कुल बुला रहे हैं। आप रामचरितमानस को पढ़िएगा तो उसको कई कवियों ने बहुत अच्छे से उकेरा, है ना। हाँ, दिख जीवन जो पाता ही आया विरोध, दिख साधन जिसके लिए सदाई किया सो किसकी है बताना आप जरूर मुझे। तो लोगों ने भी उकेरा उससे। लेकिन जब हनुमान जी जाते हैं, फटाफट चले जाते हैं, उनको वहाँ पर लक्ष्मण तीर बाण चलाया, उनको गिराया, लेकिन वहाँ उनको इतनी जगह थी क्योंकि उनको पता था कि किस अवयव को कितनी देर तक खींचना है। मार्मिक स्थल कौन सा है? जब सीता जी का अपहरण हो गया था तो राम जी रो रहे हैं, हाँ श्याम तो क्या श्यामा तूने देखी क्या मेरी प्रिया जिसकी चोटी भी तेरे समान थी, है ना, नाक से भी लंबी थी, जो क्या क्या उन्होंने कहा है, ठीक है ना। तो वो मार्मिक स्थल है, उनकी पहचान थी। इंसान वहाँ रुकना चाहता है, उसको सुनना चाहता है, टिकना चाहता है, तो बड़ी उनको पहचान थी। और जो फटाफट क्लियर करने वाले थे ना, उन्होंने उसको फटाफट क्लियर करा। वो धनुष और बाण से मारा, बाली को फटाफट खत्म किया, रोए धोए चलो भाई समेट दिया। उसी के आधार पर हमारी रामायण बनी हुई है ना, रामानंद सागर के द्वारा।
वो भी रामानंद के अवतार ही लगते हैं मेरे को तो, क्योंकि इतनी सुंदर कथा तो और कौन कर सकता है, इतनी सुंदर कथा कौन बना सकता है भाई। हाँ, उनको यकीन मानिए भारत रत्न देना चाहिए। मेरी आत्मा से दुआ है कि उनको भारत रत्न कभी ना कभी कोई आए, और इतनी सुंदर कथा को पिक्चराइजेशन करने के लिए उनको रामानंद जी को एक भारत रत्न दिया जाना चाहिए। चलिए, ये तो हमारी भावनाओं की बात है, हम आगे चलते हैं। रामचरितमानस मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे दूर हैं। मैं आपको पढ़ाता हूँ तो ऐसा लगता है आप मेरे कहीं ना कहीं भावनाओं से जुड़े हुए मेरे सामने बैठे हैं। तो रामचरितमानस और अन्य काव्यों में उन्होंने अधिक विस्तार उन्हीं अंशों को दिया जो मार्मिक है, जैसे जिसमें मनुष्य का मन देर तक रम सकता है, जैसे पुष्प वाटिका प्रसंग, राम वन गमन, दशरथ मरण। ठीक है, पुष्प वाटिका प्रसंग। हाँ, राम जी सीता जी को देख रहे, सीता जी राम को देख रही है, राम का वन जा रहे हैं, जो माताएं रो रही हैं पीछे से। ठीक है, दशरथ का मरण है। ठीक है, घर में जो अयोध्या में व्याकुलता है, भरत की ग्लानि, भरत अपने आप को दोष दे रहा है। ठीक है, वन मार्ग, लक्ष्मण की शक्ति बाण चलाना। किस स्थिति में पड़ा हुआ पात्र कैसी चेष्टा करेगा, इसको जानने और चित्रित करने में तुलसीदास अद्वितीय, यानी ऐसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। वह मानव मन के परम कुशल चित्तेरे हैं, ध्यान रखना जी, मानव मन के परम कुशल चित्तेरे हैं तुलसीदास जी। चित्रकूट में राम और भरत मिलन के अवसर पर जो सभा जुड़ती है, उसमें राम, भरत, जनक, विश्वामित्र आदि के वक्तव्य मध्यकालीन शालीनता एवं वाक विदग्धता का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जी जिस प्रकार ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं में समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी बड़े कुशल है। तो वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तकों में कथा कही है। यह विरोधाभास इसलिए संभव हुआ है क्योंकि इन मुक्तकों को एक साथ पढ़िए तो प्रबंध का आनंद, और अलग अलग पढ़िए तो स्वतंत्र मुक्तकों का भी आनंद देते हैं। वापस से सुन लीजिएगा भी, तुलसीदास जी हमारे ब्रज भाषा पे भी अधिकार रखते हैं, अवधि पर भी अधिकार रखते हैं, है ना, और उसी प्रकार उन्होंने प्रबंध भी अच्छे से रचा है, मुक्तक भी अच्छे से रचा है। अब तुलसीदास जी ने गीतावली और कवितावली आदि मुक्तकों में कथा कही है। यह विरोधाभास इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन मुक्तकों को एक साथ पढ़िए तो प्रबंध का आनंद है, और अलग अलग पढ़िए तो स्वतंत्र मुक्तकों का आनंद देते हैं। इसमें विनय पत्रिका की स्थिति विशिष्ट है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है ना, तो इसे थोड़ा याद कर लिया जाए। तुलसी की रचनाओं से जहाँ एक और राम भक्ति शाखा अद्भुत सी वर्दी हुई है, वहीं दूसरी ओर यह हुआ कि राम भक्ति शाखा साहित्य में होने वाले परवर्ती कवि उनके आगे धूमिल पड़ जाते। उन्होंने कोई क्षेत्र छोड़ा ही नहीं, सुपड़ा ही साफ कर दिया, यानी कि ऐसा लिखा गया कि उसके बाद में कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो आगे परवर्ती कवि है वो धूमिल पड़ गए। इसी प्रकार तुलसी परवर्ती सगुण राम भक्ति कवियों का ऐतिहासिक महत्व अधिक है, साहित्यिक महत्व अपेक्षा कम है। उनका साहित्यिक महत्व, इतना साहित्य उन्होंने रच नहीं पाए, तो हम किसकी बात करें। बस ऐतिहासिक में हुए कि भाई कुछ राम भक्त और हुए थे। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तुलसीदास जी को पुनः प्रणाम करके, नेक्स्ट पढ़ते हैं नाभादास जी के बारे में। 16वीं शताब्दी नाभादास जी रामानंद के शिष्यों में एक अनंतानंद जी थे, उनके शिष्य कृष्णदास परिहारी थे। अब 1575 ईस्वी के आसपास वे वर्तमान थे, उनकी 4 रचनाओं से पता चलता है। उन्हीं कृष्णदास परिहारी के शिष्य प्रसिद्ध भक्त नाभादास जी थे। नाभादास की रचना भक्तमाल का हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक महत्व। इनकी रचना नाभादास ने 1585 के आसपास की थी। इनकी टीका प्रियादास जी ने 1712 में लिखी थी। याद करने वाला प्रश्न है जी। कृष्णदास परिहारी के प्रसिद्ध शिष्य थे नाभादास जी। कृष्णदास परिहारी के प्रसिद्ध शिष्य थे नाभादास जी। नाभादास जी की रचना है भक्तमाल। नाभादास जी की रचना है भक्तमाल। इसका ऐतिहासिक महत्व है, साहित्यिक महत्व कम है, ऐतिहासिक महत्व है। इसकी रचना नाभादास जी ने 1585 में की, प्रश्न आ चुका है जी। इसकी टीका प्रियादास जी ने लिखी थी। किसकी? भक्तमाल की टीका किसने लिखी? प्रियादास जी ने लिखी। कब लिखी? 1712 में लिखी। और इसमें 200 भक्त के चरित्र 316 छप्पयों में वर्णित थे। 200 भक्तों के चरित्र 316 छप्पयों में वर्णित थे। इसका उद्देश्य जनता में भक्ति का प्रचार था, किंतु आधुनिक इतिहासकारों के लिए यह हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ सिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया, भक्तों के चरित्र डाल दिए, सारे के सारे 300 छप्पयों में वर्णन कर दिया, भक्तों के चरित्र डाल दिए। लेकिन इस ग्रंथ से रामानंद जी,
कबीरदास जी, तुलसी जी, सूरदास जी, मीरा जी आदि के विषय में अनेक तथ्यों का पता चल जाता है। यह बड़ी विशिष्ट बात है कि इससे पता चला अचूक तौर इससे पता तो अचूक तौर पर लग ही जाता है, परंतु वर्णित भक्त एवं भक्त कवियों की छवि जन सामान्य में कैसी थी और जिस समाज में भक्तों, कवियों, महापुरुषों के जीवन व्रत के विषय में इतना कम ज्ञात हो, उनमें इतना पता लग जाना भी बड़ी बहुत बात है ना, बड़ी काम की बात है भाई। तो राम भक्ति शाखा के कुछ उल्लेखनीय कवि है। कवि प्राणचंद्र चौहान 17वीं सदी, हृदय राम 17वीं सदी, ठीक है ना। और प्राणचंद्र चौहान ने रामायण महानाटक लिखा। प्राणचंद्र चौहान ने रामायण महानाटक लिखा। प्राणचंद्र चौहान ने रामायण महानाटक लिखा 1610 में। कई बार पूछा गया है, अच्छे से याद रखना। रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान 1610। हृदय राम ने हनुमान नाटक लिखा 1613 में। 1613 में हृदय राम ने प्राण, हृदय, हृदय में प्राण, हृदय में प्राण, प्राण में हृदय। तो प्राण तो तभी रहेंगे ना जब 1610, तो 3 और डाल दो हृदय उसमें, ठीक है ना जी, तो हनुमान नाटक आ जाएगा, ठीक है जी। तो 1613 पास में ही है जी, भूलना मत। रामचंद्रिका को ध्यान में रखिए तो केशवदास राम भक्ति शाखा के कवि ठहरते हैं। यद्यपि साहित्य के इतिहास की दृष्टि से केशवदास का अधिक महत्व उनके आचार्यत्व में है। रामचंद्रिका के संवाद बहुत ही नाटकीय है, उनमें विविध छंदों का प्रयोग किया जाता है, किया गया है। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना 1601 में की थी। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना 1601 में की थी। प्रश्न ये है कि भाई पहले कौन सा बना, प्राणचंद्र चौहान का रामायण महानाटक 1613 में हनुमान नाटक या रामचंद्रिका 1600 की, प्रश्न ये है, पूछा भी गया है जी, ठीक है ना जी। तो केशवदास क्या है कि महत्व, केशवदास का अधिक महत्व उनके आचार्यत्व में है। रामचंद्रिका की संवाद बड़ी नाटकीय है। अब इनकी प्रवृत्तियाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रवृत्तियाँ जी, प्रवृत्तियाँ तो छोड़ो ही मत, ये तो आपके लिए सीधा कहने का मतलब कि मक्खन का ब्रेड और मक्खन है आपके लिए, ठीक है ना जी। एग्जाम में यही आता है। यह काव्य प्रधानतः लोक मंगल एवं सामाजिक मर्यादा का काव्य है। कृष्ण भक्ति धारा में थोड़ा सा श्रृंगारिक चित्रण हो गया है, परंतु राम भक्ति शाखा में, ठीक है ना सी, श्रृंगारिक चित्रण नहीं है, वो लोक मंगल और सामाजिक मर्यादा का काव्य। इस धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी ने अपने काव्य में प्रचलित प्राय सभी काव्य रूपों, छंदों और लोकगीतों के रूपों का उपयोग कर लिया है। राम भक्ति में कुछ रसिक धारा के कवि भी हुए हैं, किंतु उन्हें लोकप्रियता नहीं मिली। राम भक्ति काव्य में वैष्णव और शैव संप्रदायों में सामंजस्य लाने का प्रयास मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ना, सामंजस्य का काव्य है, आपस की दूरियां मिटाने के। उस समय कुछ शैव कहते थे, अरे हम तो शिव जी को पूछते हैं, राम कौन है, राम कुछ नहीं है, राम तो अवतारी है, बर्गर है, राजा का बेटा है, राजा का पुत्र है, ठीक है ना। आप 10 अवतार पिक्चर में इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि विष्णु भगवान को वो मानने वाले थे कमल हसन जी, और यहाँ पर वो राजा थे जो वो कहते सेव हैं, तो उनको कितनी यातनाएं दी जाती, वैसा ही कुछ चल रहा था। तो वो सामंजस्य का काव्य जो है ना, वो रामचरितमानस, राम भक्ति का काव्य, सामंजस्य का काव्य। तुलसीदास सामंजस्य के कवि है, ठीक है, सामाजिक लोक मंगल और सामाजिक मर्यादा, सामंजस्य लाने वाले कवि है तुलसीदास जी। तो कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में आते हैं। महाप्रभु एक और राम भक्ति बारे में बता रहा हूँ मैं। कुछ कवियों ने इसमें भी श्रृंगारिक चेष्टाएँ करने की कोशिश की, और उसके कारण ही सखी संप्रदाय जो माना जाता है, जिसमें राम जी को कहते हैं कवि तेरे चित्व नहीं, राम तेरे तिरछे नैन वगैरह ऐसा कुछ डाल दिया है, और उनको एक नई शाखा उन्होंने अपनी सखी संप्रदाय वाली बना दी, सखी संप्रदाय कहते हैं उसे, ठीक है ना जी। तो राम भक्ति तो लोक मंगल है, सामाजिक मर्यादा। और सामाजिक मर्यादा क्या होती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मर्यादित श्रृंगार क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छे से समझिएगा। हम राम और सीता जी की, राम जी और सीता जी की जहाँ कोई मंदिर में देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, कितना अच्छा लगता है। वो यहाँ राम जी बैठे हैं, यहाँ सीता जी बैठे हैं, पास में, एकदम मर्यादा के अंदर, ठीक है। दाम्पत्य जीवन की जो मर्यादा है वो वहाँ पर बताइए। जहाँ कृष्ण भगवान की आजकल रीलें लगाते हैं लोग, जो बताते हैं ऐसे मुँह एक दूसरे की तरफ, वो श्रृंगारिक है, ठीक है। तो जो श्रृंगारिक है तो वो थोड़ा कृष्ण भगवान का थोड़ा ज़्यादा, जैसे पिक्चर अभी नाटक वगैरह चल ही रहे थे कृष्ण भगवान के, राधे राधे, वो तो उसमें क्या है, श्रृंगार का चित्रण है। लेकिन जब आप रामायण सागर की, जब राम भक्ति की रामायण सागर का जब रामायण देखते हैं, तो उसमें आपको सामाजिक मर्यादा का पता चलता है, सामाजिक मर्यादा क्या है।
तो जो ऐसी रीलें हैं, मेरा आपसे अनुरोध है उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करें। ऐसे ऐसे पंडित हैं, महाराज है, जो क्या है वो राधे राधे करने के लिए ऐसे ऐसे चित्र लगा देते हैं राधा और कृष्ण जी से कि बस आप कहने का मतलब कोई अपराध की सज़ा पा रहे हैं कि आपकी शादी वादी नहीं हुई या आप भगवान की सेवा कर रहे हो। तो जब भगवान की सेवा तो माता पिता के भाव से करूँ ना, माता पिता की कोई इस प्रकार श्रृंगार की चित्र लगाता है क्या? नहीं लगाता ना। तो क्यों फिर भगवान, हमारे जो माता पिता है राधा और कृष्ण हमारे माता पिता हैं, तो किसने ऐसी पिक्चरें बने, किसने ऐसी रीलें बने, कितने श्रृंगारी, भगवान का चेहरा बिल्कुल लड़की जैसा बना दिया गया, राधा जैसा बना दिया गया और ऐसे रीलें लगा रहे हैं। बहुत दुखद बात है, ये कलिकाल का प्रभाव है। मैं भी तुलसीदास जी के साथ में हूँ। ठीक है जी, आगे चलते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में। कृष्ण भगवान को नमस्कार करके कि हमें वो ज्ञान गुण दे और हम सभी को सफलता प्रदान करे, आपको भी सफलता प्रदान करे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी 1477-1430 ईस्वी में भागवत धर्म कृष्ण भक्ति शाखा को हम नए वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। आप सभी को प्रणाम, मेरा सभी विद्वानों को प्रणाम, और आपका आशीर्वाद मिलता रहे, बनता रहे, आपका सहयोग बना रहे और ईश्वर करे सब जगह शांति हो। बड़ी बड़ी कोचिंग की ज़्यादा फीस ले रही है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा, सब कुछ निःशुल्क पढ़ा दूँगा, सब कुछ निःशुल्क पढ़ा दूँगा। आप कृपया मेरा सहयोग दीजिएगा और 20-20 हज़ार रुपये जहाँ देते हैं आप घर पर बैठ के पढ़ाई कीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। जय श्री राम, जय श्री राधे, माँ सरस्वती की जय हो। प्रणाम।